जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो विलियम क्रोक्स ने किस तरह दरियाफ्त किए थे और उसने किस तरह डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया था। आज हम ये देखेंगे कि वही एक्सपेरिमेंट जो था वो गोल्डस्टेन ने परफॉर्म किया था और उसने किस तरह ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पर जो है वो प्रोटॉन्स भी जो है वो मौजूद हैं उस रेस के अंदर। तो आइए अपना लेक्चर का आगाज़ करते हैं। 1886 में गोल्डस्टेन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और गोल्डस्टेन ने जो अपरेटस यूज़ किया था डियर स्टूडेंट्स वो ये डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसमें ग्लास ट्यूब है, ये जो शीशे की बनी हुई ट्यूब है, इलेक्ट्रोड्स हैं ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रोड है उसमें जो कैथोड है वो परफोरेटेड है, उसके अंदर पोर्स, उसके अंदर होल्स हैं। बैटरी है, हाई वोल्टेज बैटरी है, वैक्यूम पंप है ताकि उसके अंदर जो प्रेशर है एयर का उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो अब उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे किया, तो उसकी सेटिंग यहाँ पर आपको नजर आ रही है कि किस तरह उसने इस अपरेटस को सेट किया था। अब उसने जब क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसने ऑब्जर्व किया कि जब हम करंट जो है वो सप्लाई करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, तो डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसमें कैथोड से जो रेज पैदा होती हैं जिनको मैंने ब्लैक एरो से शो किया है वो तो जा रही हैं टूवर्ड्स द एनोड एज ऑब्जर्व्ड बाय द विलियम क्रोक्स, लेकिन उसने ये भी नोटिस किया कि इन रेज के अपोजिट रेज भी ट्रेवल कर रही हैं और वो ट्रेवल करके जाके हिट कर रही हैं कैथोड के साथ, और कैथोड में जो होल्स बने हुए हैं उन होल्स में से ये पास होके आगे ग्लास ट्यूब की जो है वो वाल्स के साथ टकराती हैं जहां पर ग्लो पैदा करती हैं। अब क्योंकि ये कैथोड की तरफ जा रही थी तो डेफिनेटली इट मींस के दे कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि ये कैनाल होल्स में से गुजर रही थी लिहाजा इन रेज का जो नाम था वो कैनार रेज रखा गया। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इन रेज को हमने एनोड रेज नहीं कहा है, लेकिन जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी तो वहां पर जो रेज पैदा हुई थी उनको हमने कैथोड रेज कहा था। इनको हम कैथोड एनोड रेज नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कैनार रेज हैं, बिकॉज दीज रेज पास थ्रू द कैनाल्स which are holes present in the cathode of the gas discharge tube. Okay, after the giving name the कैनार रेज, उसने आगे इनकी प्रॉपर्टीज को जो है वो गोल्डस्टेन ने फिर स्टडी की, और प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी उसने नोटिस की थी वो ये थी कि दीज रेज ट्रेवल स्ट्रेट अपोजिट टू द कैथोड, ये कैथोड रेज के अपोजिट मुखालिफ सिमत में चलती हैं। और नंबर 2 था कि डिफ्लेक्ट द नेगेटिव प्लेट मींस कैरी पॉजिटिव चार्ज, जब इनको हम प्लेट्स के दरमियान रखते हैं तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ चली जाती हैं, जिसका मतलब ये है कि इनके ऊपर जो है वो डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज होता है। अब तीसरा जो पॉइंट था जो डियर स्टूडेंट्स उन्होंने नोटिस किया वो ये था कि दीज रेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, यानी जिस गैस को भी आप इस्तेमाल करेंगे, हैवी गैस इस्तेमाल होगी तो इन रेज का जो मैस है ज़्यादा होगा, अगर लाइटेस्ट गैस हम यूज़ करेंगे जैसे हाइड्रोजन है तो इनका जो है मैस इन रेज का कम होगा। तो ये रेज जो हैं ये डिपेंड कर रही हैं गैस के ऊपर, लेकिन हमने जो कैथोड रेज देखी थी उनके बारे में हमने नोटिस किया था कि वो गैस के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती हैं और वो कैथोड मटेरियल पर भी डिपेंड नहीं करती हैं, लेकिन ये गैस पर डिपेंड कर रही हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब में इस्तेमाल हो रही है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट ये था कि ये रेज कहाँ से पैदा होती हैं, क्वेश्चन ये था। तो ये रेज असल में डियर स्टूडेंट्स है, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये गैस मॉलिक्यूल जो हैं बेसिकली वो उनके अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रेज हैं ये जाके इनके साथ टकराते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराते हैं, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इजेक्ट कर देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि ये जो इंटायर मॉलिक्यूल होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन ये था, 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने इजेक्ट किया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, यहां से खारिज होते हैं या रिलीज होते हैं। तो यही इक्वेशन हमने यहां पर लिखी है कि गैस मॉलिक्यूल है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा, जैसे हमने यहां पर दिखाया है इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा तो वो जो गैस मॉलिक्यूल है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे 2 इलेक्ट्रॉन जो है बन जाएंगे, एक वो जो हमने बम्बार किया था और दूसरा जहां से जो इजेक्ट हुआ है, तो ये दोनों जो है वो कलेक्टिवली 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बन जाएंगे। तो इनफैक्ट ये गैस जो है उससे प्रोड्यूस होते हैं, गैस के ऊपर कैथोड रेज की बम्बारमेंट से पैदा होते हैं जब कैथोड रेज जो है वो कोलाइड करती हैं विद द रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब।
अब अगला क्वेश्चन ये था कि इनका मैस कितना होगा, इन रेज का कितना मैस होगा। तो मैंने यहाँ पर लेक्चर में आपको बताया है कि इन रेज का जो मैस होगा कैनार रेज का, वो डिपेंड करता है गैस के मैस के ऊपर। अगर हैवी गैस हम यूज करते हैं, क्लोरीन है, अमोनिया है, तो डेफिनेटली इनका जो मैस है ज्यादा होगा, क्योंकि क्लोरीन और अमोनिया में जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो ज्यादा होती है। अगर हम लाइटेस्ट गैस यूज करते हैं, हाइड्रोजन यूज करते हैं, तो उस वक्त में जो इनका रेस का जो कैनार रेस का जो मैस होगा वो हाइड्रोजन के मैस के इक्वल होगा, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन जो है मौजूद होगा। तो उस सूरत में इन रेज का जो मैस है वो एक प्रोटॉन के इक्वल होगा। अगर ये मैस ज्यादा भी होता है तो ये प्रोटॉन्स के मल्टीपल होता है। मसलन अगर इसका डबल मैस होगा तो वो 2 प्रोटॉन के बराबर हो सकता है। अगर 3 प्रोटॉन्स हैं किसी गैस के अंदर तो इन रेज का मैस 3 प्रोटॉन्स के इक्वल हो जाएगा। तो डिपेंड है कि कितने प्रोटॉन्स उसके अंदर मौजूद हैं, उसी हिसाब से जो है उनका मैस जो है वो आगे बढ़ता जाता है। और ये जो रेज होती हैं ये ऑलमोस्ट 40 टाइम्स जो है वो इनका मैस जो है वो इलेक्ट्रॉन से आमतौर पर ज्यादा होता है, ये भी उन्होंने नोटिस किया था। अब इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद डियर स्टूडेंट्स जो रिजल्ट निकाला था, जो कंक्लूजन था, वो ये था कि ये रेज जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं, ये रेज गैस के ऊपर डिपेंड करती हैं, और ये जो रेज हैं ये इनका मैस प्रोटॉन्स या उसके मल्टीपल के इक्वल होता है। डियर स्टूडेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम्स में बारहा पूछा जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग फॉर्म में आए तो फिर आपने ये डायग्राम के साथ सब कुछ एक्सप्लेन करना, एक्सपेरिमेंट भी लिखना होता है, प्रॉपर्टीज भी और कंक्लूड भी करना होता है। लेकिन बाज़ औक़ात वो सिंपल पूछ लेता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस में कि गिव सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कैनार रेज की चंद खसूसियात अपने वहां पर डियर स्टूडेंट्स तहरीर करनी होती है। ये बोर्ड के एग्जाम्स में कई दफा आ चुका है। तो समरी हमारे पास ये है कि गोल्डस्टैन ने 1886 में एक्सपेरिमेंट किया था और उसने वही डिस्चार्ज ट्यूब यूज की थी, और उसमें जहां कैथोड रेज पैदा होती है उसके अपोजिट जो थी वो ये कैनार रेज प्रोड्यूस हुई। और कैनार रेज की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी करने के बाद ये बात सामने आई कि ये कैनार रेज बेसिकली क्या हैं, ये प्रोटॉन्स हैं, और ये कैनार रेज जो है डिपेंड करती हैं गैस जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब में इस्तेमाल की होती है। अगर आप हैवी गैस यूज करेंगे तो ये हैवी रेज पैदा होंगी, अगर हम लाइट गैस यूज करेंगे तो उसमें ये जो है वो लाइट रेज पैदा होंगी, उनका मैस जो है वो कम होगा। होपफुली यहां पर हमने ये देख लिया कि किस तरह इलेक्ट्रॉन, इसमें जो मेन पॉइंट डियर स्टूडेंट वो ये है कि ये रेज पैदा कैसे हुई हैं, ये कैनार रेज कैसे पैदा, और वो मैंने बताया कि जब गैस के मॉलिक्यूल जो है उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज बम्बार करते। मेन जो इस पूरे अगर हम टॉपिक की जो समरी बनाए तो ये है कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया है, जब इलेक्ट्रॉन्स की बम्बारमेंट होती है तो गैस मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, और इजेक्ट होने की वजह से वो मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और इस तरह ये रेज जो है वो आमतौर पर पैदा होती हैं। अगले लेक्चर तक दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।